आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीएम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। शुरू है उस बाबरकत रब करीम की ज़ात से जिसने हमें 2020 से 2021 में साथ खैरियत के साथ आना नसीब फरमाया। एज सच हमने कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाया, लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हमारे साथ हर लम्हा ब लम्हा हमारे कारोबार में, हमारे ज़िंदगी के उमूर में हमारे साथ शामिल रहते हैं, तो उनको उनकी क्रिसमस ईव पर, उनकी न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे मुबारकबाद देना तो बनता है इंसानियत के नाते। तो जनाब, इस तरह अपने शो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। आज एज सच इस वक्त मेरा कुछ शो करने का था नहीं, बट ये है कि मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास क्लाइंट्स इंडिविजुअली बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सवाल जवाब आते हैं, बहुत सारे मैटर्स डिस्कस हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए, तो इससे जो है वो तमाम लोग जो मुझे देखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और मुझे चाहते हैं, मुझे इज़्ज़त देते, एहतराम देते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे अपने पाकिस्तानी भाई हैं, वो मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान से बाहर मुझे देखते और सुनते हैं, और उसके अलावा वो मेरे तमाम इंडियंस, नेपाली, श्रीलंकन और दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो मुझे इस कदर अपनी इज़्ज़त और अपना ट्रस्ट देते हैं और मुझे मुकाम देते हैं और मेरी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले उन सब के लिए मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे तमाम इंडियंस को, मेरे तमाम नेपालियों को, मेरे तमाम सिख कम्युनिटी को और श्रीलंकन को, और जो मेरे जहन से निकल गए उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम के तौर पे तो हमारा साल शुरू हो चुका है 3 महीना पहले मुहर्रम से। बाकायदा बात का आगाज़ करती हूँ, और बात का आगाज़ इस तरह करूँगी कि इटली के वीज़ों में जो फ्रॉड है और जो पकड़ा गया है, उस पर एक लंबी डिबेट चली है। कई लोगों ने किसी रेफरेंस से वीज़े अप्लाई कर दिए। आज आपको मैं क्लियर बताऊंगी कि किस तरह इन वीज़ों को अप्रोच किया जाता और इनकी जालसाजी को पकड़ा जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने फिर क्लाइंट से और मुझे देखने वाले व्यूवर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किस तरह ये डन बेस का राज खुलता है और ये कहाँ आपको पैसे फंसवा देते हैं और कहाँ आपको उस नहिज पे लाकर खड़ा कर देते हैं कि फिर आपको इन्हें पैसे देने के अलावा कोई सीन ही नहीं रह जाता जनाब। तो बात चलेगी। बहुत सारी मेरे पास क्यूरी आई। अव्वल तो पहली बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं किसी दूसरे का अप्लाई करदा ना तो वीज़ा चेक करती हूं और ना ही किसी तरह का ऑफ़र लेटर वेरीफाई करती हूं, क्योंकि मैं ज़िम्मेदार हूं सिर्फ अपने काम की, ठीक है। और मैं अपने सर्विसेज की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। अपने सर्विस के लिए मैं आपको सब कुछ लिख के फराहम करूँगी। अपने सर्विस के लिए आप मुझसे स्टैम्प लिखवाएं, मेरा चेक लें, वॉटएवर। मुझे इस बात से कोई दकीका नहीं है, मुझे इस बात से कोई खौफ नहीं है। मैं बहुत खुशी करती हूँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट मेरी जिम्मेदारी है। इन केस अगर उसका किसी वजह से, उसकी किसी प्रोफाइल के रीज़न से, कोई नाम डबलिंग से, वॉटएवर एनीथिंग एल्स, अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो मैं उसकी जिम्मेदार बैठी हूँ। लेकिन आप लोग मुझे बहुत सारे तो जनाब, बात चल निकली थी हमारी कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स भेजी गई। लोगों ने किसी ने अपना एप्लीकेशन भेजा, किसी ने अपना ऑफ़र लेटर भेजा, कुछ लोगों ने इटली के मुझे स्टडी के वीज़ास चेक कराने के लिए भेजे। तो देखिए, मैंने बिल्कुल लिटरली उस वक्त उन्हें कंडम किया और मना कर दिया। बहुत सारे लोग उस वक्त हर्ट भी हुए होंगे मुझसे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आज अब वीडियो की सूरत में बताने लगी हूँ, ताकि आपको ये पैगाम बहुत आसानी के साथ पहुँच जाए और आपको सही इन्फॉर्मेशन
अब टाइम पर मिल जाए, क्योंकि अब जनवरी स्टार्ट हुआ है। मुझे पता है कि पीछे दिसंबर में तो मेरे पास बहुत कम एप्लीकेशंस आई थी, अब मेरे पास जो है वो तांता बनेगा, क्योंकि हर शख्स चाहेगा कि कोई अच्छा शख्स, कोई अच्छा कंसल्टेंट, कोई रिकमेंडेड बंदा जो है वो उनके इस अप्लाई किए हुए कागज़ को जमा करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। आप हमसे चेक करवाने के लिए जब भेजते हैं, हमें चेक करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन इस चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपने इटली में जिस बंदे के थ्रू जमा कराया है, पॉइंट नंबर 1, पता नहीं वो टैक्स पेयर है या नहीं है। नंबर 2, हमें नहीं मालूम वो बल्दिया में रजिस्टर्ड है या नहीं है। नंबर 3, ह्यूमन राइट्स के रूल के, लेबर लॉ के तहत उसने किसी की तनख्वाह मारी है, मुलाजिम के साथ कोई तशद्दुद अमल किया है, उसकी कंपनी वहाँ ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, उसकी कंपनी सालों से किसी करप्शन में तो मुलव्वस नहीं है। क्या ये बातें मैं पूरी इटली के बारे में तो नहीं जान सकती? ऑब्वियसली सी बात है, मैं उस कंपनी के बारे में बताऊंगी जो कंपनी मेरे साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि मैंने अपने आप को जिस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड किया है, जिस कंट्री में भी किया है, मैंने उसका डाटा निकलवाया है, उसकी प्रोफाइल चेक की। तो आप लोग हमें एक पेपर भेज देते हैं कि देखिए जी ये भेजा गया। और आजकल मैं ये नहीं कहती कि सारी दुनिया गलत है, मैं ये भी नहीं कहती तमाम एजेंट गलत है, सब अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो सामने वाला भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ ये समझा देती हूँ कि जब आप अप्लाई किसी और से करते हैं तो फिर चेक भी उसी शख्स के रेफरेंस से करवाएं। दूसरी बात ये, स्टिकर वीज़ा, देखिए अपॉइंटमेंट जो होती है या वेरिफिकेशन जो होती है वो हमने करवा दिया आपको, ठीक है, आपने हमें भेज दिया कि जी ये ऑफ़र लेटर आया, आप इसे चेक कर दें, हमने उसे डाल के चेक कर दिया। लेकिन क्या मुझे पता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो तो स्कैम कंपनी है, वो तो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, वो सिर्फ कागज़ों में है, उसकी कोई बिल्डिंग नहीं है? ये चीज़ तो मैं भी नहीं आपको बता सकती हूँ, ये तो वही बताएगा जिसने आपको कागज़ दिए हैं। और ऐसा होता है और हो रहा है। अभी स्टडी के बहुत महंगे महंगे वीज़े बिके, इटली स्टडी, मेरे पास कई वीज़े आए, और आप यकीन करें मैंने उन वीज़ों को जो है वो वेरीफाई करने के बजाय जिन लोगों ने मुझे भेजे, मैंने उनकी डांट लगाई। मैंने कहा भाई इटली अब 2021 में आके ओपन होगी तो स्टूडेंट जाएंगे, और वो भी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है जो वो सबसे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट बना लेंगे, क्योंकि आजकल ये बड़ा आसान सा ज़रिया है। और ये मैं किसी जगह, किसी मुल्क या किसी जगह की कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जाली वीज़ा छपवाना, वो स्टिकर की कॉपी बनाना, और उस स्टिकर को वैसे ही आप शेड में दिखाएंगे तो वो वैसे ही डबल और ट्रिपल दिखाई देता है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद फेक स्कैम वेबसाइट्स बन जाती हैं, वो अपनी ही दी हुई वेबसाइट को कहते हैं कि org. पे जाइए और जाके आप चेक कर लीजिए। अब आप तो खुश हो गए, शुरू में उन्होंने आपको डन कर दिया, उसके बाद उन्होंने आपसे बात की है कि पहुंच पर ही पैसे लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरी भी पूरी जो ससुराल है वो पंजाब से बिलोंग करती है, तो मुझे भी उनकी ज़बान अब आ गई है कि जी पैसे तो हमने आपसे पहुंच पे लेने जनाब, तो पहुंच के जो पैसे होंगे, लेकिन अभी आप बीच में ये आपका अप्रूवल आ गया, वो आपका वीज़ा आ गया, क्योंकि आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि ना आर है ना पार है, तो उस वक्त फिर क्या करते हैं आप उसको 8 लाख। जनाब अब बात करते हैं उन ई वीज़ास की जो पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, जैसे नॉर्वे, नीदरलैंड का ई वीज़ा है। जिस तरह आपसे बात करते हैं हम ये अपना मैंने एक जगह बताई थी, इस वक्त नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, अंदोरा, सॉरी माजरत चाहती हूँ, जहन से निकल गया था। अंदोरा का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए है ही नहीं, ठीक है ना। नॉर्वे का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए है ही नहीं, तो लाजमी जब वो आपके लिए है ही नहीं, तो अभी ये बहुत रीसेंट केस है, और माशाल्लाह हमारे गुजरात के भाई हैं जिनके साथ ये किस्सा पेश आया है, और वो यहाँ से उनको चढ़ाई भी करवाई जा रही थी, एयरपोर्ट तक उनको ले जाया गया, लेकिन वो वापस आ गए। जब वो वहाँ से लुट पिट कर वापस आए तो उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया। जब उन्होंने मुझे रब्ता कायम किया तो मैंने उनको बड़ी तसल्ली से समझा दिया कि भाई ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा नहीं है। तो देखिए जी, बात यह है कि आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं।
और आप लोग अपनी ज़ाती विलिंग से बेवकूफ़ बनते हैं। मतलब कोई भी आपको जानबूझ कर नहीं बनाता है, आप सिर्फ इस पहले उस लफ्ज़ से अट्रैक्ट होते हैं, और वो लफ्ज़ है कि पेमेंट आफ्टर रेज, पेमेंट आफ्टर वीज़ा। आप इस लफ्ज़ से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपको, जब भी मैंने अपने काम की, जब तक मैं फ़ी सबिलिल्लाह वीडियो बना रही थी और उसमें सर्विसेज नहीं थे, वो एक अलग बात थी। लेकिन जब से लॉकडाउन हो, ऑब्वियसली सी बात है, अब वर्चुअल ही सारा काम हो रहा है, तो मैं आपको जो भी देती हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, वो यूट्यूब फेसबुक के ही थ्रू देती हूँ। तो मैंने अपने सर्विसेज में साफ क्लियर आके बोलती हूँ कि भाई आपने पेमेंट देनी है, क्योंकि जो पेमेंट मैं आपसे लेती हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। कई लोगों ने मुझे कहा आप स्टाम्प लिखेंगी, मैंने कहा सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं लिखेंगे भाई। आजकल दुनिया में इतनी स्कैमिंग हो रही है, आप डर रहे हैं, बिल्कुल आप लिखिए, आपका राइट बनता है। आप मैडम हमें चेक देंगी, मैंने कहा जी बिल्कुल देंगे, अपनी कंपनी का चेक देंगे, अपनी कंपनी की रसीद देंगे। और इन सब के बावजूद भी खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो जाती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम, मेरी एक अपनी रेपो है, एक रिस्पेक्ट है, और मैं अपनी रिस्पेक्ट और रेपो के हिसाब से काम करूँगी। ऑब्वियसली सी बात है, मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं कि अपना नंबर बन करके गायब हो जाऊँ। अगर किसी की प्रोफाइल की वजह से कोई नेम डबलिंग है, या वो उसका पहले वीज़ा लगा था और वो जा नहीं सका, उसके साथ कोई भी मिसहैप था, तो हम उसको कंपनसेट करते। अब जैसे न्यूजीलैंड के क्लाइंट्स हैं हमारे, न्यूजीलैंड की टेरिटरी खुल नहीं रही है। अब जैसे आज यूएस की तमाम टेरिटरीज में नेशनल लॉकडाउन कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है हमारा अगर वहाँ का क्लाइंट है, तो हम उसको किसी दूसरी जगह कंपनसेट करेंगे। तो ये होती है हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने आपसे पैसा लिया है और आगे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा भरा है, तो वो काम करेगा। देर हो सवेर हो, दुनिया के हालात सही हो गए, रेगुलर बेस पे काम होगा आपका। बट ये जो आप लोग इस लालच में आ जाते हैं ना कि जी पेमेंट आफ्टर रीच, पेमेंट आफ्टर वीज़ा, एक पाई पहले नहीं देना, तो उसने तो फिर आपको ठीक ठाक चूना लगाना है। क्योंकि सब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा नहीं मानिएगा, आपने जाना तब भी नहीं है, क्योंकि वीज़ा तो उसने अपने गली में पीछे से छाप के दिया है आपको, तो आप कैसे सफ़र करेंगे उस पर। जब इटली का वीज़ा अभी खुला ही नहीं है, तो आपने स्टडी वीज़ा इटली का किस किस के पासपोर्टों पे दिखाया जा रहा, तब बड़ी बड़ी गदर मची है। काफ़ी लोगों ने मेरे पास इटली स्टूडेंट वीज़ा भेजा है, लेकिन मैंने उनको उस वक्त कंडम किया, और आज मैं इन सारी बातों का जवाब दे रही हूँ। मेरी तो कोशिश ही यही है, मैं तो कहना चाहिए शुरू दिन से मेहनत ही इस बात पे कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी से जो एक गंदा लफ्ज़ है डन, उसको निकाल के बाहर फेंकूँ, और आप लोगों को सिखाऊं कि रेगुलर तरीके से पेमेंट दे के काम करने की आदत डालिए। ये डन डुन ढन से कुछ नहीं, रास्ते सारे हमें इलीगल आते हैं। आपसे ज़्यादा अच्छा मुझे पता है कि ये डंकी डोंकी टे और ये कैट माउस और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है, और ये बॉर्डर जंपिंग कैसे होती है, मैं भी सब कुछ जानती हूँ। लेकिन इन सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं आपसे यही कहूँगी कि पे करके इज़्ज़त और एहतराम के साथ जाइए। उम्मीद करती हूँ आज की इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, और एक अभी जो क्रोशिया खुला हुआ है उस पर काम कर रही हूँ। इंशाअल्लाह और भी कंट्रीज़ खुलती चली जाएंगी। तो स्टे ट्यून विद अस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।